सलाम अलैकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम डिस्काउंट कोड किस तरह से क्रिएट करते हैं। एक तो नॉर्मल डिस्काउंट कोड और एक ऑटोमेटिक डिस्काउंट कोड। लेकिन जो हमने दोनों डिस्काउंट कोड क्रिएट किए थे वो हमने किए थे अमाउंट ऑफ ऑर्डर पे। मैं पहले लास्ट वाले को डीएक्टिव कर देता हूँ। अब आज हम सीखेंगे कि हमें किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक कैटेगरी या आप कलेक्शन कह लें, उस पे अगर डिस्काउंट कोड अप्लाई करना हो तो उसका डिस्काउंट कोड किस तरह से क्रिएट होता है। तो यहाँ आप देखें, सबसे पहला जो डिस्काउंट टाइप है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपने कोड का नाम रखना है, आप इसमें भी ऑटोमेटिक और नॉर्मल डिस्काउंट कोड बना सकते हैं। मैं रख लेता हूँ अली 05। अच्छा, इसमें आपने जो परसेंटेज डिस्काउंट देना है या फिक्स अमाउंट डिस्काउंट देना है तो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लें। मैं इसको परसेंटेज डिस्काउंट 5% कर लेता हूँ। अब यहाँ देखें, आपके पास अप्लाइज टू स्पेसिफिक कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है या स्पेसिफिक प्रोडक्ट। आप कैसे बता सकते हैं कि मुझे सिर्फ इसी प्रोडक्ट पे मेरा डिस्काउंट अप्लाई हो, या आप कह रहे हैं कि मेरी स्पेसिफिक कैटेगरी। फॉर एग्जांपल यहाँ आप कह रहे हैं कि जितने भी मेंस के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पूरी स्पेसिफिक कलेक्शन पे डिस्काउंट कोड अप्लाई हो जाए, फॉर एग्जांपल मेन पे, तो आपने यह स्पेसिफिक कलेक्शन को सिलेक्ट करना है। ब्राउज करेंगे तो जितनी भी आपने कलेक्शंस बनाई है वो आपके पास यहाँ शो हो जाएंगी। अब जितने भी मेंस में प्रोडक्ट्स होंगे उन सब पे ही सिर्फ ये डिस्काउंट कोड एप्लीकेबल होगा, बाकी किसी और प्रोडक्ट पे, किसी और कलेक्शन की प्रोडक्ट पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। या अगर आपने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर देना है तो आप यहाँ से स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें और स्पेसिफिक प्रोडक्ट के किसी वेरिएंट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कैश 22 में 50 ml 100 ml बनाया था। आप कह रहे हैं कि मैं 100 ml पे ये डिस्काउंट अप्लाई ना हो, तो आप यहाँ से उसका चेक मार्क रिमूव भी कर सकते हैं। अभी हम कह रहे हैं कि कैश 20 के दोनों ही वेरिएंट्स पे ये डिस्काउंट कोड अप्लाई हो जाए। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आप इसमें रिक्वायरमेंट भी डाल सकते हैं कि मिनिमम परचेस अमाउंट आपकी ये होनी चाहिए। सेम वही वाली सेटिंग्स हैं। अच्छा, ये वाली सेटिंग वही है जिसमें आपने बताना है कि ये कोड कितनी दफ़ा यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये कोड 100 दफ़ा यूज़ होने के बाद उसके बाद डीएक्टिवेट हो जाए खुद ब खुद, तो यहाँ आपने 100 डालना है। और लिमिट टू 1 कस्टमर पर यूज़र, फॉर एग्जांपल एक जीमेल आईडी से ये कोड जब अप्लाई हो जाएगा तो सेम जीमेल आईडी से ये कोड दोबारा नहीं अप्लाई हो सकता। आपने उस पर चेक लगाना होता है। ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस पे लगाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। अगर आप इसको हटाएंगे तो कोई इससे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन वही सेम जीमेल आईडी से ये अप्लाई भी हो जाएगा जिसने पहले ऑर्डर करा हुआ होगा। आपने स्टार्ट डेट एंड डेट रख ली। उसके बाद आप इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं कोड को। अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ जिस पे मेरे पास डिस्काउंट कोड अप्लाई नहीं हो रहा है। मैं यहाँ इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। ऐड टू कार्ट करने के बाद कार्ट में जाता हूँ। कार्ट में जाने के बाद इस पे अप्लाई हो सकता है डिस्काउंट कोड, तो मैं इसको पहले डिलीट करके दिखाता हूँ कि आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। जो हमने अभी दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए, मैं इस पे ये कोड अप्लाई करूँगा, ये कोड अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वाला प्रोडक्ट सेलेक्टेड नहीं है जिस पे ये डिस्काउंट कोड एप्लीकेबल है। मैं वापस जाता हूँ और मेंस में जाता हूँ। इस पे हमने सेलेक्ट किया था कि इसी प्रोडक्ट के ऊपर ये डिस्काउंट कोड अप्लाई हो सके, तो मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं इस पे व्यू कार्ट करता हूँ। व्यू कार्ट करने के बाद चेकआउट पे जाता हूँ। देखें, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया खुद ब खुद डिस्काउंट कोड अप्लाई हो गया अली 05, क्योंकि मैंने एक दफ़ा यहाँ डिस्काउंट कोड लिख चुका था। अगर मैं इसको हटा के दोबारा अप्लाई करना चाहूँ तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास इस प्रोडक्ट, क्योंकि इसी प्रोडक्ट पे ये डिस्काउंट कोड एप्लीकेबल है, तो इसी प्रोडक्ट के ऊपर हमारे पास ये डिस्काउंट कोड अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कि हम शिपिंग जोन किस तरह से ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स अबव 3000 रुपीज़ लिखा होता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हम शिपिंग जोन किस तरह से बनाते हैं और शिपिंग चार्जेस को किस तरह से ऐड करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।